दरोगा बाबू को जमीन पर पटक दिया और फाड़ डाली वर्दी। वीडियो बनाओ तुम। मारे आया ये पकड़ो तुम। पुलिस की वर्दी तो चलो बहन हम जो पहन सकते मोए आदमी से नजर आ जा बनाते हैं। एक बात थी अब औरत पर हाथ उठा रहे हो पढ़े लिखे हो औरत पर हाथ दरोगा साहब कूट दिए गए, पीट दिए गए, वो भी जमीन पर पटक कर, वो भी महिला के हाथों। महिला ने दरोगा को पीछे से पकड़ा और सीधा जमीन पर पटक दिया। इतना ही नहीं, दरोगा साहब की वर्दी तक फाड़ी गई। अब एक तरफ दरोगा राम रतन नाम के शख्स को पकड़कर गाड़ी में बिठाने के लिए धकेल रही हैं और दूसरी तरफ राम रतन की पत्नी उसे छुड़ाने के लिए दरोगा से भिड़ जाती है। यूपी के बांदा का ये वीडियो खूब वायरल है, जिसमें एक महिला दरोगा को कभी पटकते नजर आ रही है, कभी धक्का मुक्की करते नजर आ रही है और कभी वर्दी फाड़ते दिखाई दे रही है। वीडियो बनाओ तुम। मारे आया ये पकड़ो तुम। वही महिला का आरोप है कि दरोगा जबरन उसके पति को ले जा रहा था। विरोध किया तो दरोगा ने महिला को भी पीटा। बनाते हैं। एक बात थी अब औरत पर हाथ उठा रहे हो पढ़े लिखे हो औरत पर हाथ लेकिन क्यों आई ऐसी नौबत, क्यों आई ऐसी तस्वीर सामने? आखिर ये बवाल हुआ तो हुआ क्यों? दरोगा साहब पटके तो पटके क्यों गए, पिटे तो पिटे क्यों? ये सवाल हर किसी ने किया। दरअसल बात ऐसी है कि यूपी के बांदा में टीम अतिक्रमण हटाने गई थी, तभी ये हंगामा हुआ। कहा जा रहा है कि इस दौरान महिला इस कदर हमलावर हो गई कि उसने दरोगा को जमीन पर पटक दिया और दरोगा की वर्दी तक फाड़ी गई। वीडियो में दरोगा साहब ये कहते भी सुनाई दे रहे हैं कि मेरी वर्दी फाड़ी है ना तुमने, अब देखना। पुलिस और राजस्व विभाग की ज्वाइंट टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान एक दंपत्ति राम रतन और उसकी पत्नी कार्रवाई का विरोध करने लगे। अब देखते ही देखते बहस होने लगी, धक्का मुक्की में बदल गई और फिर पुलिस टीम राम रतन को गाड़ी में बिठाने की कोशिश करने लगी। वही महिला अपने पति राम रतन को बचाने के लिए दरोगा से भिड़ जाती है, धक्का मुक्की करने लगती है। एक तरफ दरोगा उसके पति को गाड़ी में बिठा रहा है, तभी अचानक से महिला दरोगा को पीछे से पकड़ती है, वर्दी पकड़ते हुए दरोगा को जमीन पर पटक देती है और वर्दी भी फाड़ी जाती है। अब वीडियो में पुलिस और दंपत्ति के बीच जमकर हाथापाई होती नजर आ रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना मोबाइल फोन में कैद की, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वीडियो बनाओ तुम। मारे आया ये पकड़ो तुम। अब जमीन पर पटके जाने के बाद दरोगा साहब खड़े होते हैं और महिला को इस वीडियो में कथित तौर पर थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। बनाते हैं। एक बात थी अब औरत पर हाथ उठा रहे हो पढ़े लिखे हो औरत पर हाथ अनवर खान दरोगा ने मारा है मंगू यादव को, हमारी जमीन से कब्जा कराया है और मेरे पति को भला बुरा कहकर उसे पकड़ के ले गया है। मैंने छुड़ाने लगी, मुझे में मारा पीटा, मेरे पति को भी मारा पीटा। आज यहाँ किनके यहाँ आई थी? इसकी साहब के यहाँ आई थी। क्या कहा उन्होंने? हाँ, ना का जवाब नहीं दिया। आपको क्यों मारा पुलिस ने? आपने अपने पति को बचा रही थी। महिला का आरोप है कि जबरन पुलिस वाले उसके पति को ले जा रहे थे। जब विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। वहीं पुलिस के मुताबिक ये मामला 8 जुलाई का बताया जा रहा है,
जहांगीरवा थाना क्षेत्र में सरकारी चक्रोट से अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम के आदेश पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी। पुलिस का कहना है कि महिला और उसके पति ने सरकारी कार्य में बाधा डाली। महिला लेखपाल से भी अभद्रता की गई और पुलिस टीम पर हमला किया गया। अब लेखपाल की तहरीर पर पति और पत्नी दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। संयुक्त टीम उक्त स्थल पर पहुंच करके चक्रोट पे सरकारी अतिक्रमण को हटवाने का प्रयास किया तो रामरतन और उसकी पत्नी द्वारा उक्त का विरोध किया गया। साथ ही वहां मौजूद महिला लेखपाल के साथ अभद्र व्यवहार किया गया एवं अमर्यादित शब्द का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। वहां मौजूद उप निरीक्षक ने जब इन सब चीजों का विरोध किया और उसके पति को निरोधात्मक कार्रवाई करने हेतु थाने ले जाने का प्रयास किया तो महिला आक्रामक होते हुए एसआई के ऊपर फिजिकली असॉल्ट किया, पीछे से पकड़ के जमीन पर गिरा दिया और उनकी वर्दी भी फाड़ दी। उक्त के संबंध में महिला लेखपाल से तहरीर प्राप्त कर समुचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही उसके पति रामरतन का अंतर्गत धारा 170 बीएनएसएस की कार्रवाई सुनिश्चित कर दी गई है। अन्य लगे आरोपियों के संबंध में क्षेत्राधिकारी नरेंद्र द्वारा विस्तृत जांच संपादित की जा रही है। तो एक तरफ महिला भी एसपी ऑफिस पहुंचती है अपनी शिकायत लेकर और कहती है कि दरोगा साहब ने पीटा है। वहीं दूसरी तरफ पति पत्नी दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। इसी बीच ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें दरोगा साहब को एक महिला जमीन पर पटकते नजर आ रही है और वर्दी भी फाड़ी जा रही है। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी दही कचौड़ी दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,